नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुंठित महिला मुख्यमंत्री श्रृंखला की पांचवी और आखिरी कड़ी में इस बार आपके सामने प्रस्तुत है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कारनामों की फेहरिस्त। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका जिक्र होते ही पुरानी और नई पीढ़ी के सामने एक ऐसी छवि सामने आती है, वह है विकास से कोसों दूर। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अभी भी अपराध ज़्यादा होते हैं, किंतु लालू राबड़ी राज में सक्रिय गैंगस्टर और माफियाओं को नीतीश भाजपा राज में या तो सफाया कर दिया गया उनका, या फिर वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। बिहार में वर्ष 1997 में जब लालू यादव को चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, तब उन्होंने सरकार पर पकड़ बनाए रखने के लिए अपनी अंगूठा छाप पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। असल में राबड़ी देवी तो महज एक रबड़ की मोहर थी। नौकरशाही के जरिए असली शासन तो जेल से ही लालू प्रसाद यादव चला रहे थे। लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए अपराध और भ्रष्टाचार में जो कसर बाकी रह गई थी, वह राबड़ी राज में पूरी हो गई। मतलब राबड़ी राज में पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया, और फिर जब चुनाव में ऐसा फूटा कि आज तक उसका अता पता नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बदले राबड़ी देवी सीएम बन चुकी थी, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव न के बराबर था। तब लालू ने अपने 3 खास अफसरों को इस काम पर लगा दिया। कहा जाता है कि फैसले लालू के होते थे, काम अफसरों का, और सिर्फ दस्तखत राबड़ी देवी के। उस समय भाजपा नेता सुशील कुमार, जो अब दिवंगत हैं, ने कहा था, अगर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने 74 मंत्रियों के नाम बता दें और उनके विभाग बता दें तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2001 की बात है। साधु यादव, जो राबड़ी देवी के भाई हैं, ने हथियार बंद समर्थकों के साथ परिवहन आयुक्त के चैम्बर में, जो एक आईएएस अधिकारी थे, के चैम्बर में जबरन घुसकर एक कर्मचारी का तबादला करा लिया और परिवहन आयुक्त के साथ मारपीट भी की गई। 23 साल बाद साधु यादव को इस मामले में जेल जाना पड़ा। इस घटना के विरोध में बिहार के आईएएस अधिकारियों ने राजभवन तक एक विरोध मार्च निकाला और विरोध किया। तब सरकार ने बदले की भावना से काम किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आईएएस अधिकारियों ने बड़े आंदोलन की धमकी दी, तब जाकर ये प्राथमिकी वापस ली गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक शासन में रही। 1997 में जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। इसके बाद भी चारा घोटालों से जुड़े मामलों में राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच की गई। 1998 में लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में राबड़ी देवी पर पति के भ्रष्टाचार में सहभागी होने के आरोप लगे। लैंड फॉर जॉब घोटाला में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी दिलाने के बदले गरीब उम्मीदवारों से राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें ले ली गई। आयकर विभाग ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा की पटना स्थित 3 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया। ये संपत्तियां राबड़ी और उनकी बेटी को पूर्व में उनके घर में काम करने वालों ने उपहार स्वरूप दी थी। आईआरसीटीसी घोटाले में होटल का ठेका देने के बदले में पटना की कीमती जमीनें राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर की गई। साहब लालू प्रसाद यादव, बीबी राबड़ी देवी और गैंगस्टर शहाबुद्दीन की तिकड़ी ने राजद को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे चुनौती देना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। इस तिकड़ी का दौर बीत चुका है, लेकिन उस दौर को लोग अभी भी भूल नहीं पाए हैं। उस दौर में अपहरण, रंगदारी, हत्या और लूट की घटनाएं आम थी। व्यापारी और डॉक्टरों के बीच खौफ का माहौल होने से जबरदस्त दहशत व्याप्त थी। 1990 से 2005 तक राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल में बिहार के इतिहास को अक्सर जंगल राज और अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है। इस अवधि में अपराध, अपहरण, भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था के कारण राज्य का विकास रुक गया। शहाबुद्दीन, सूरजभान और पप्पू यादव जैसे बाहुबली और माफियाओं ने अपने अपने इलाके में आतंक और शासन
पर प्रभाव जबरदस्त जमाए रखा। इस दौरान अपहरण और फिरौती मांगना एक उद्योग बन गया। साल 2002 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी बड़े धूमधाम से की गई, लेकिन इस भव्य शादी के इंतजाम के लिए लालू के साले ने एक कार शोरूम में घुसकर दर्जनों गाड़ियां उठा ली, वो भी बिना पैसे दिए। फिर वे एक सोने की दुकान पर पहुंचे, वहां से भी भारी मात्रा में जेवरात ले गए। इसके बाद उन्होंने फर्नीचर की दुकानों से 100 से ज़्यादा सोफा सेट उठा लिए। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान पूरा प्रशासन चुप रहा। राबड़ी का विवादित बयानों से पुराना रिश्ता रहा है। वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने जब नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका दिया था, तब राबड़ी देवी ने उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विधायक समधिन पर सदन के भीतर वर्ष 2005 में टिप्पणी की और 2011 में एक पूर्व महिला मंत्री को सदन में चप्पल दिखाकर अभद्र टिप्पणी कर दी। छपरा की एक सार्वजनिक सभा में वर्ष 2010 में जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता और वर्तमान मंत्री और मुख्यमंत्री के रिश्ते को लेकर उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राबड़ी देवी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को उठाकर ले जाएं सुशील मोदी जी और अपनी बहन से शादी कराएं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड ऑफ मिसरूल्ड द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में ही डीपी ओझा बिहार के डीजीपी बने। उस समय सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की समानांतर सत्ता चलती थी। शहाबुद्दीन अपहरण और हत्या के आरोपों में वांछित थे, लेकिन कोई गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। साल 2003 में ओझा ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवा दिया। राबड़ी देवी को जब पता चला तो वे गुस्से से लाल हो गई। ओझा जब राबड़ी से मिलने पहुंचे तो वह गुस्से में थी और उन्होंने उनसे कई बार पूछा कि आपने गिरफ्तार करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। डीजीपी भी अपना धैर्य खो बैठे और झल्लाते हुए जवाब दिया, किसे गिरफ्तार करना और किसे नहीं, यह डीजीपी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है। ओझा ने सीएम से यहाँ तक कह दिया कि आगे भी मामलों में गिरफ्तारी के पहले वे अनुमति नहीं लेंगे। ओझा 1.5 महीने बाद डीजीपी के पद से हटा दिए गए। उनका कार्यकाल महज 6 महीने रहा। भारतीय राजनीति में विशेषकर राज्य स्तर पर महिला मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अक्सर पुरुषों के बराबर ही विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है। यह धारणा कि महिलाएं शासन में अधिक पारदर्शी होंगी कई मामलों में चुनौतियां पेश करती दिखी हैं, जहां सत्ता में आने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों या तानाशाही रवैया अपनाने के आरोपों का सामना करना पड़ा है। तो ये दोस्तों बिहार की हालत रही है। बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जंगल राज में, पूरा जंगल राज वहाँ पर बिहार में लालू राबड़ी यादव के कार्यकाल के दौरान एक से एक बड़े कारनामे हुए। वहाँ पर निजी सेनाएं चलती थी, उन्होंने भारी भरकम नरसंहार किए। पूरी तरह जंगल राज, पूरी तरह अराजकता का माहौल बिहार में रहा और बिहार की दिशा दशा थोड़ी बहुत तब पलटी जब लालू राज का समापन हो गया और बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई। अब थोड़ी बहुत बिहार की छवि बदलने लगी है। तो ये दोस्तों राबड़ी राज की हालत रही कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने महिलाओं के जो तौर तरीके वो नहीं अपनाए, जो दरिया दिली, जो महिलाओं में करुणा, ममता, प्रेम जो दिखाना चाहिए। महिला अपराध वहाँ पर सिर चढ़कर बोलते रहे, लेकिन राबड़ी देवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।